खासकर हिंदू परिवारों को निशाना बना। सबसे पहले तो मैं भरसक तरीके से इस जो भी कृत्य हो रहा है उसकी निंदा करती हूँ, और निंदा शब्द भी बहुत छोटा पड़ जाता दिखा देता है। ये तो जानवरों से भी बदतर वाली स्थिति आ चुकी है, और उससे भी बड़ा बदतर समाज और वास्तव में धू करने वाला। और मैं तो कहती हूँ कि ऐसी कोखों पर जो है प्रश्न चिन्ह लगता है, जिन्होंने ऐसे हिजड़े पैदा किए हैं जो आज अपनी बहन बेटियों की अस्मिता लुट जाने पर और क्रूरता से हत्याओं पर और लूटपाट पर चुप बैठे हैं। और संदेश भी ये दिया जा रहा है कि आप चुप बैठो अर्थात आयोजित किया जा रहा है। देखिए, ये कार्यक्रम नहीं है जी, इसको एक तरीके से आप शोक सभा मान सकते हैं जी। हमारा जो कष्ट है, हमारा जो दुख है, उसको सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम है, एक तरीका है। बहुत मन शुद्ध है। कार्यक्रम कह कर के हमारी वेदनाओं पर जो है इस पे कटाक्ष मत करिए। ये कार्यक्रम नहीं है, ये हम सबके वो भाव हैं जिन भावों को व्यक्त करने के लिए अब हमारे पास शब्द नहीं है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हमारे हिंदू बहन बेटी और उनके परिवारों के साथ हो रहे दुराचार, अत्याचार, लूटपाट के विरुद्ध आज 5 दिन बाद जब हमने देख लिया कि कोई सरकारें नहीं बोल रही, सारे देश मौन बैठे हुए हैं। आज मानवाधिकार कहाँ गया, आज हिंदू हितैषी सरकार कहाँ गई, और हिंदुओं के खिलाफ ही हो रहा है, सब शांत बैठे हुए हैं। इतनी शांति, इतना मौन तो कभी नहीं होता। अगर आप देखिए ना, अगर यही काम किसी और कौम के साथ हो गया होता, ये तो नरसंहार है, मॉब लिंचिंग हो रही है, सरेआम हो रही है, पुल पे लटकाए जा रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, और हमारी सरकारें और सारे देश चुप बैठे हैं। आज अमेरिका चुप बैठा है ना, आज यूके चुप बैठा है, आज मतलब एवरीबडी इज हैव केप्ट मम। क्योंकि वहाँ मरने वाला हिंदू है। यानी आप हिंदू की सहिष्णुता पर मूत रहे, एक तरीके से मरे तो मरता रहे। और खासकर मुझे और किसी से क्या कहना जब अपना ही दामन खोटा ना हो। आज हमारी हिंदू हितैषी सरकार चुप बैठी है, और इस सरकार में ऐसे बयान आ रहे हैं कि आप चुप रहिए, ये और कहा जा रहा है कि आप चुप रहिए। हमारा सिर्फ एक ही निवेदन है, हमने अपने खून से पत्र लिखा है, और ये पत्र महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित है कि बांग्लादेश में अब जितने भी हिंदू परिवार बचे हैं उन्हें तत्काल भारत में बुलाया जाए, क्योंकि और तो कोई अब देश रह नहीं गया हिंदुओं के लिए। उनको तत्काल बुलाया जाए, वहाँ सेना भेजी जाए उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और उनको यहाँ पर स्थापित किया जाए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ भी अक्सर कुछ हो जाता है, विदेशों में तो बहुत वो शोक सभा और कैंडल मार्च होते हैं, लेकिन इस पर एएमयू नहीं बोला आखिर। अरे आप एएमयू छोड़िए, बोला कौन? राहुल गांधी बोले, अखिलेश यादव बोले, चुप बैठे हुए हैं। अभी सब अपनी वोटों को सेव करने के लिए चुप बैठे हुए हैं। मैं तो इसमें सभी राजनेता को, देखिए मैं तो इंसान हूँ, मैंने जो चोला ओढ़ा है उसमें राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर बात जो है सुरक्षा की है, समाज को जगाने का। समाज को जगाने की छोड़िए। आप जब गद्दी पर बैठते हैं, अगर मैं इस गद्दी पर हूँ और इसके अंदर कोई है तो उसकी सुरक्षा का दायित्व तो मेरा है। आप गद्दी पर बैठे हुए हैं और हिंदुओं को मरने दे रहे हैं। आप कीप मम। मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद क्या आपात बैठक बुलाई गई है, उस मीटिंग के बाद कोई भी आउटकम नहीं, कोई बयान नहीं, कोई क्रियान्वयन नहीं, कोई नीति नहीं कि किस तरीके से बचे हुए हिंदुओं को बचाए। इसका मतलब तो जो हिंदू जहाँ है वो असुरक्षित, और हम भारत में भी असुरक्षित है। एएमयू क्यों बोलने लगेगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वो आतंकवादियों का गढ़ था, है और रहेगा। और यहाँ पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ होती रही हैं, थी और हो भी रही हैं। ये लोग क्यों बोलने लगे? हाँ, CNRC भी होता तो बोलेंगे ना। अभी आज यहाँ के लोकल नेता, मैं तो अलीगढ़ की भी बात करूँ तो लोकल नेता छोड़ लीजिए, जब केंद्र और
हमारे प्रदेश की सरकारें मौन बैठी हुई हैं, तो इन लोगों से क्या करो। कहता है अपना दामन खोटा हो तो फिर औरों की हम बात क्या करें। तो यही कष्ट हमने महामहिम जी के लिए पत्र लिखा है, हिंदुओं की सुरक्षा की बात की है, और सतत प्रयास अब तब तक हमारा चलता रहे के लिए कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की जाती। हम कुछ ना कुछ करता रहेंगे, और इस हद तक करेंगे कि अब हमें आहुति देनी भी पड़ेगी तो हम आहुति भी देंगे, लेकिन अब हम मौन नहीं बैठेंगे। 5-6 दिन के इस अंतराल के बाद, प्रतीक्षा करने के बाद आज इस चीज़ की आवश्यकता पड़ी। 5-6 दिन में किसी देश ने संज्ञान ग्रहण नहीं किया, सारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो है वो मर गया। ह्यूमन राइट्स जगता है, अगर ये किसी क्रिश्चियन के साथ हो गया होता, अगर यहाँ पर मुसलमान फ्रेटर्निटी होती या और कोई फ्रेटर्निटी होती, तो मरने वाले कौन है? हिंदू हैं। बौद्ध वो हमारे ही डिविजन्स है, उसको धर्म को अलग मत करिए। मरने वाले, क्योंकि यहाँ पर जो बाहुल्यता है, जो मेजॉरिटी है वो हिंदुओं की, इसलिए सब चुप बैठे। हिंदू मरे, कल मरे, अभी मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको चाहिए वोट। ऐसी सत्ताओं को जो है तुरंत त्यागपत्र दे करके जो है अपनी गलती माननी चाहिए और सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। बेड़ियाँ भी अगर ये बन रहे हैं, इनका 70 ऊपर या सेक्युलर वर्ड, तो उससे ऊपर उठ के काम करें। बहुत ज़्यादा कष्ट है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, उस चीज़ को ना बांध सकती हूँ। किसको रोए जब अपने ही नहीं बोल रहे हैं। कहीं सोशल मीडिया पे वीडियो तो वायरल हो रहे हैं कि हाँ जी देखो कितना बढ़िया तरीके से बलात्कार हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है कि कितना ब्रूटल तरीके से जो है आप मार रहे हैं, लेकिन कहीं एक वीडियो या एक बयान कोई हिंदू लिख रहा हो कि सरकार तत्काल संज्ञान ग्रहण करके बचे हुए हिंदुओं को तुरंत वापस बुलाए और वहाँ पर सेना भेजे। कितने हिंदुओं ने लिख दिया? क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, हिंदुओं को हिजड़ा बना करके छोड़ दिया है। तो सबकी चूड़ियाँ, जो सबको चूड़ियाँ पहना दी हैं, कोई बोलेगा ही नहीं। तो आप समाज को जगाने का काम करेंगे? नहीं, मैं समाज को जगाने का, मुझे नहीं लगता मैं क्या समाज को जगाने का काम कर पाऊंगी, लेकिन मैं जगी हुई हूँ। मुझे मृत्यु मिले तो मृत्यु मिले, कारागार मिले तो कारागार मिले, लेकिन मैं सत्य को जरूर बोलूँगी। हाँ, मेरी इस मुहिम में मेरे साथ जो आना चाहते हैं उनका स्वागत है, जो नहीं आना चाहते हैं वो बिल्कुल ना आए। क्योंकि जब धर्म की बात होती है ना, तो धर्म की बात और सत्य को बोलने वालों की गिनती कमी होती है या ना के बराबर होती है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रख रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपना सतत गीता वाला प्रयास जरूर करती रहूँगी। मैं कर्म विहीन नहीं होंगी। गीता में 3 बातें मुख्य रूप से कही गई हैं। एक तो सत्य का साथ दो, अत्याचार के खिलाफ बोलो, और जितना बन पड़ सके कर्म प्रधान रहो। मैं इन तीनों बातों पर अडिग हूँ और मरते दम तक रहूँगी। मुझ पे इन और बातों का असर नहीं पड़ता है, कौन मेरे साथ क्या कर रहा है, लेकिन जिसके लिए मैंने अपना जीवन त्यागा है, जिस चीज़ के लिए मैंने अपने कपड़े ओटे हैं, तो सनातन का अर्थ है कि सबको सुरक्षा प्रदान करना, सबको एक अच्छा शांतिपूर्वक जीवन देना। आज वहाँ बहन बेटी जो है मॉल में बिठा दी जाती है, उसकी प्रदर्शनी रख रही है, और हम लोग बैठ करके बाकायदा मोबाइल पर देख रहे हैं और बड़ा गर्व महसूस करें, हाँ देखो अभी इसे मारा जाएगा। ये हमारी स्थिति है ना। और ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि आप मौन रहें। तो चूड़ियाँ जो है, हमें लगता है कि जो चूड़ियाँ पहना दी गई हैं जिस समाज में, उन चूड़ियों को जो है हम उन्हीं के लिए छोड़ दें। अब हम अपनी चूड़ियाँ उतार देते हैं, हम सारी महिलाएं, अब हमें अपना भाला और तलवार और जो हमसे बन पड़ सकता है करें। क्या चूड़ियाँ राजनीतिक नेताओं को देना चाह रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल राजनीतिक नेताओं को नहीं। मैं तो भेजना चाहती हूँ यूएसए में भी। जब नूपुर शर्मा ने 2 शब्द बोल दिए थे तो सब जाग उठे थे। अब ह्यूमन राइट्स कहाँ गया? अब बांग्लादेश के लिए कोई क्यों नहीं बोल रहा? क्यों मदद के लिए नहीं आगे आ रहे हैं? क्यों वहाँ के हिंदुओं को शरण देने की बात नहीं कर रहे हैं? तो चूड़ी ना भेजे तो क्या करें बताइए ना आप। बोलिए, हमें चूड़ी उतारनी पड़ेगी और हमारी चूड़ियों को फिर कोई तो पहनेगा, तो वही पहन ले आप। जब उनके पास सब फेल हो चुका है, बड़े बड़े शक्तिशाली बनते हैं कि हमने फलाना बॉम्ब बना लिया है, हम न्यूक्लियर पावर से इतने इक्विप्ड है, हमारी सेना इतनी मजबूत है, किसी ने कुछ किया? अरे सेना के 100 जवान भी अगर अपने सारे देश भेज दे तो बांग्लादेश इतना सा देश है, 2 दिन नहीं लगेंगे सुरक्षा देने में, और एक अच्छा जवाब और एक मिसाल कायम करने के लिए 2 दिन नहीं लगेंगे। लेकिन मरने वाला हिंदू है ना, तो एकजुट होंगे क्यों? उनके लिए बात कौन करेगा? मरने दो। हिंदुओं को तो समाप्त करने का इनका प्लान है, इनके मंसूबे जिहाद के तहत। अभी आपने एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुखारबिंद से कहा गया था, ये तो आपको भी पता है, जी, है ना। और जब पढ़ी लिखी फ्रेटर्निटी का ये हाल है, जो हर चीज़ को एक जिहाद के रूप में कर रहा है। अभी हमारे जज साहब को कोई जिहाद के तहत थूक के पानी पिला रहा था। बोलिए, ये तो बहुत छोटे छोटे कृत्य हैं, इस पर किसी का कोई जवाब नहीं है। जब वीडियो चलाया गया, वो वीडियो मेरे पास आया, हमारे यहाँ के जज साहब जो है एक विधर्मी के
थुके हुए पानी को पी रहे थे। जब उन्हें पता चला सस्पेंड कर दिया गया उस बंदे को। लेकिन धर्म तो भ्रष्ट किया, हर चीज़ जिहाद के तहत हो रही है और अब इनका जिहाद तो ये है ही है। हम लोग तो काफिर हैं, काफिरों को मारना इनके लिए सुन्नत है, यानी बड़े पुण्य का काम है। वही काम हो रहा है। समाज को जगाने की पहल क्या है आपके? देखिए, आज तो मैं मशाल जुलूस निकाल रही हूँ जी, क्योंकि मैं खुद इतनी दुख से व्याप्त हूँ। कहते हैं ना, दुख की भी जब अति हो जाती है तो व्यक्ति अपने होश को बैठता है, और मेरी स्थिति वही है। क्योंकि एकल आदमी क्या और कैसे करे। मैंने आज अपने खून से इस पत्र को महामहिम को लिखा है, और मेरे साथ जो मेरी शिष्याएं हैं, जो अनभिज्ञ हैं या जानती हैं, इनको मैटर बता दिया गया है। जो मेरे साथ चलना चाहेंगी चलेंगी, जो नहीं चाहेंगी जो भी है। इन लोगों के साथ में जो है इस पत्र के माध्यम से सांकेतिक, अभी तो मैंने दी नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उतनी बेइज्जती हो, लेकिन हाँ, मुखारबिंद से जरूर कहती हूँ कि हम लोगों की चूड़ियाँ हम समर्पित करने 1 हफ्ते बाद और आ जाएंगे। यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो तब तक हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन ही कर रहे हैं कि मेरे हिंदुओं को बचाएं, मेरे हिंदुओं को सुरक्षा दे करके तुरंत स्थापित करो, और CA NRC जो है उसको कट्टरता से लागू करके और चिन्हित करके तत्काल प्रभाव से बांग्लादेशियों को वहाँ भेजना शुरू करो। आपको परिणाम देखने को ना मिल जाए तो कहिए। नरसंहार तो वैसे भी हो रहा है, मगर कुछ कमी तो होगी, कुछ बचेगा तो आपकी शक्ति तो दिखेगी। लेकिन आप मौन बन के जो है ऐसा संदेश ना दीजिए जो आने वाले इतिहास में एक प्रश्न चिन्ह लगा दे कि 56 इंच का सीना मौन क्यों रह गया था जब बांग्लादेश में हिंदू बेटियों पर प्रहार हो रहा था। और मैं 56 इंच को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, 56 इंच से हमें उम्मीदें हैं, बाकी तो सब जो है वो हमें पता है। राहुल गांधी क्यों अब डिबिया सा मुंह बंद करके बैठ गए? वो तो बहुत लड़ाके हो रहे हैं, उन्होंने देश छोड़ो यात्रा चलाई थी, क्यों चुप बैठे हैं? अखिलेश जी, डिम्पल जी बिल्कुल चुप बैठे हैं, बिल्कुल शांत, सदन में कोई सुखबुगाहट नहीं। आप फोकाट के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, कोई उनको राज्यसभा में भेजने की बात कर रहा है, कोई शर्मसार करने वाली स्थिति पैदा हो गई भारतवर्ष में कि बहन बेटियों के साथ। और छोड़ दीजिए, अभी अलीगढ़ में एक छोटे से घर में चोरी होती है, बस केवल धर्म दूसरा था, उस धर्म के कारण इतनी बड़ी राजनीति, और वहाँ पर अत्याचार किस पर हो रहा है आप खुद देख लीजिए। तो ऐसी स्थिति में मुझे तो अगर ये ज़्यादा मौन रहा तो बांग्लादेश जैसी स्थिति भारतवर्ष में पैदा होने में देर नहीं होगी। एक कांग्रेस के नेता ने भी कहा था कि भारत में ऐसा हुआ। कांग्रेस के नेता तो सुनियोजित तरीके से चाहते हैं कि ऐसा हो, और हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। उससे पहले जो हमारी सरकारें हैं वो अपने अधिकार और शक्ति को जाने, पहचाने और तुरंत एक्शन में आ जाए। कांग्रेस के नेताओं का तो ये चाल है ही है ना। देखिए ना, जहाँ जहाँ अमेरिका ने इन्वॉल्वमेंट किया है वहाँ वहाँ यही हाल हुआ है, और राहुल गांधी भी वहीं जा रहे हैं। यहाँ का रोना वहाँ रोते हैं। अरे तुम वहाँ क्यों रो रहे हो? यहाँ पर काम करके दिखाओ ना। राहुल गांधी जाएंगे बांग्लादेश, विजिट करेंगे क्या? लेके आएंगे हिंदुओं को? मेरा राहुल गांधी से सीधा प्रश्न है, मेरा सीधा प्रश्न अखिलेश यादव से है। आप तो बहुत बलशाली होकर के आए हैं ना, आप बहुत संतों को मानते हैं। आपके अभी अड़गड़ानंद महाराज जी के साथ बड़े चलचित्र मैंने अभी देखे चुनाव के दौरान जी। क्या आप इसके लिए आवाज उठाएंगे? क्या आप विपक्ष की ताकत इतनी मजबूत कर दे कि जो सत्तारूढ़ दल है वो मजबूर हो जाए वहां पर सेना भेजने के लिए? सब मौन बैठे हुए, ऐसे मौन बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि उनके घर की बहन बेटियों तक लोग पहुंचे। लेकिन याद रखिएगा, जो हमारे लिए नहीं बोल पा रहे हैं ना, उनके खुद के घर भी बचेंगे नहीं। इस गलतफहमी में कोई ना रहे कि कोई भाग जाएगा या इतना पैसा स्विस बैंक में इकट्ठा कर लिया और अपने परिवार को लेके भाग जाएगा। वहाँ पर भी कत्लेआम मचा देंगे और छांट छांट के तुम्हारी बहन बेटियों के साथ जो करेंगे वो अभी फ्रांस में देख लीजिए क्या हो रहा है। लंदन तो बचा ही नहीं। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, ये यथार्थ सत्य है। आप मीडिया वाले इसको जानते होंगे। यहाँ पर मैं राजनीति नहीं कर रही, ना मुझे टिकट चाहिए, और ऐसी राजनीति से तो मैं 7 जन्म दूर हूँ तो बहुत अच्छा है, जहाँ पर मंत्री और नेताओं की कोई सुनता ही नहीं है। ठीक है ना, ऐसी राजनीति करनी भी नहीं है। राजनीति करनी है तो वो राम वाली करनी है, जो प्रजा में घूम करके प्रजा के दुख को देखे और अपनी पत्नी का त्याग करने के लिए तैयार हो। ठीक है ना, तो ऐसी राजनीति अगर करने वाला कोई राजा आना चाहता है तो आए ना। आज क्यों नहीं अखिलेश यादव जी अपना दल बल लेकर के सदन में इस बात को रखते हैं कि जाएंगे? आज क्यों नहीं वो विदेश? राहुल गांधी ही इज क्वाइट एक्टिव, वो तो खुद ही विदेशी है, सो कॉल्ड, है ना, वो तो सक्षम है अपनी बात को रख पाने में। ही इज नाइस इन हिज स्टडीज, ही इज नाइस इन स्पीकिंग, है ना। अब तो उनके जो बेकार बातें थी वो भी अच्छी तरीके से हो रही हैं। अब वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? चुप क्यों है? सोनिया गांधी जी चुप क्यों है? आज एक एक व्यक्ति को जागने की आवश्यकता है। मैं कह रही हूँ, मैं अभी अपने जिसे कहते हैं होश में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि ये जो चिंतन है ना,
पशुओं से भी बदतर जिंदगी है हमारी। हम चाह कर के लिए किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं आ सकते हैं। जब ये केस हुआ अलीगढ़ वाला, मेरे पास प्रेशर बना दिया गया कि मैं वहाँ पर ना जाऊँ क्योंकि माहौल ख़राब हो जाएगा। क्यों? माहौल केवल इसी बात से ख़राब हो जाएगा क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। सच बोलना पाप है, सत्य का साथ देना पाप है। कितने लोग अरेस्ट कर लिए गए। आप तो यहाँ के मीडिया वाले हैं, आपको तो पता है कि ऐसे ही पत्र लिखे जाने पर घोर कोरोना था, जिस कोरोना में कैदियों को रिहा किया जा रहा था और मुझे जेल भेजा जाता है। ऐसे ही पत्र लिखा था, आप तो गवाह हैं उस चीज़ के। ऐसे ही इतने लोग भी नहीं थे, 2 लोग अंदर थे। एक पत्र लिखने पे वो भी किसमें वो लोग थूक रहे थे पुलिस वालों के ऊपर और डॉक्टर्स के ऊपर, इसीलिए तो किया था। तो जिस देश में ऐसी न्याय प्रक्रिया हो जाए तो वहाँ हमें किससे अपेक्षा रखनी चाहिए? वहाँ अपेक्षा सिर्फ हमें अपने आप से है और अपने महादेव और माँ से है। ठीक है, मृत्यु एक बार आनी है जी, और जितना कष्ट सहना है सहना पड़ेगा। सावरकर जी ने भी इतना युद्ध और संघर्ष करने के बाद इच्छा मृत्यु ले ली थी। ये बात मुझे भी रिसेंटली पता चली कि उन्होंने जन सब त्याग दिया था और 4 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। 2 बार कारागार की सजा जिनको हुई हो, वो चीख चीख के मर गए, वो चले गए, लेकिन यहाँ के हिंदुओं को जागृत नहीं कर पाए। और जो हिंदू, इसमें हिंदुओं का दोष नहीं है, हिंदुओं को जागृत नहीं, उनको जागने से पहले उनकी हिम्मत को कुचल दिया जाता है। बोलना नहीं, जेल चले जाएंगे, 50 पुलिस वाले खड़े कर दिए जाएंगे। ये बेचारे अंदर से तो इंसान है, मगर क्या करें, वर्दी के प्रोटोकॉल में बंधे हुए। मैडम हमारी गलती है, इनको मतलब हम मजबूर हैं, है ना। उनको डरा धमका दिया जाएगा या किसी को छोटा मोटा लालच दे दिया जाएगा, तुम्हारा राशन कार्ड नहीं बनना, कोई छुटभैया नेता पहुंच जाएगा नेतागिरी करने के लिए। अरे भाड़ में जाने दो। ये जो गंदी राजनीति इस समय चल रही है ना, वास्तव में मैं ये तो नहीं कहती, लेकिन हाँ, विगत कुछ वर्षों में राजनीति का स्तर बहुत बुरी तरह गिर गया, और इतना गिर गया है कि अब एक जो जंगल राज होता था ना, वो जंगल राज व्याप्त हो गया है। मेरा वोट बचना चाहिए, तू मरे तो मर जा, बहन मरे तो मर जाए, बेटी की आबरू लूटे तो लुट जाए, भाई मरे तो मर जाए, बाप को इंजेक्शन लगवाना पड़े तो जहर का। इतनी गंदी राजनीति हो चुकी है। तो ऐसी राजनीति से शुद्ध होकर के बस अब ये पत्री लिख रहे हैं। आप जितनी देर माइक रखोगे मैं बोलती रहूँगी और मुझे लोग पागल बोलेंगे, और बोलने दीजिए, मुझे ये पागलपन स्वीकार है, लेकिन बहुत दर्द है। वो बेटी पढ़ने गई, उसको मॉल में सजा के रखा गया और हमारे हिंदू एंजॉय कर रहे हैं। इससे ज्यादा हृदय विदारक क्या होगा? मुझे क्या राजनीति कराओगे आप राजनीति करोगे, तुम्हारी खुद की औकात नहीं है जिनकी, तुम इसे राजनीति कहते हो। तुम अपने अभिमान में और झूठे शान में इतने बिजी हो और इतने लिप्त हो कि तुम सच को सच कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, और जो सच को सच कहने की हिम्मत ना कर सके वो मेरी निगाह में उससे बड़ा जानवर कोई नहीं, उससे अच्छे जानवर। इसलिए अंततः बस इतना ही बोलूँगी, अगर कहीं सत्यता हो जाए तो इस बात को जरूर पहुंचाओ कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का उचित उपयोग करते हुए इस सत्ता को, इस जो हमारे केंद्र में बैठी है, इसको जागरूक करने की बात करें और बचे हुए हिंदुओं को सुरक्षित लाने की मुहिम एक चला दें। एक ट्रेंड सेट करें, बांग्लादेश के हिंदुओं को बचा के लाओ। भारत सरकार बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाकर लाओ। भारत सरकार बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाकर लाओ। भारत सरकार बांग्लादेश